वहाँ पे क्या स्वरूप है दुनिया का। मैं वहाँ जाऊँ यूएस में, लॉस एंजल्स में, वहाँ का देखूँगा मैं स्टूडियो क्या है, कैसा होता है, अरे क्या गजब है, क्या है। अरे तुझे वहाँ पर जाने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पर बैठ, जिनवाणी पढ़, तुझे 3 लोग दिखाते हैं यहाँ बैठ के, यहीं बैठ के तुझे बताते थे कि वहाँ अमेरिका में क्या है। क्या बात करते हो आप, वहाँ ऐसा दिखा सकते हैं? यहाँ बैठे आप दिखा दो, हमको जाने की ज़रूरत क्या है वहाँ पे है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं देखो ना। भगवान लोग केवल ज्ञान में सब देखते हैं, तो क्या वहाँ जा कर देखते हैं कि वो अपने अंदर ही बैठे रहते हैं और अंदर ही लोकालोक झलक जाता है। ज्ञान गुण की पर्याय पूरी निर्मल प्रकट हो गई, सब संपूर्ण पर्याय तो अंदर से आ रही, गुण में से, लोकालोक में से आ रही क्या? कि अच्छा दिखाओ साहब यहाँ पे, दिखाओ अभी वहाँ क्या हो रहा है, कहाँ जाना चाहते बता दो। तुम तो यहाँ बैठे बैठे हम स्वर्ग भी दिखा सकते हैं, नरक में भी दिखा सकते हैं। नरक भेजना नहीं है, ये नरक क्या स्वरूप है उसको हम पता लगा सकते हैं। क्या बात करते हो। हाँ, इतनी सरल बात है कि तुम्हें सिर्फ 6 द्रव्य का स्वरूप समझना। विश्व किसे कहते हैं मालूम पड़ गया ना। तो अच्छा, तो हाँ बताओ, तो वहाँ पर क्या है, क्या देखना चाहते हो, बोलो। कश्मीर, चलो देखो, हम बताते हैं यहाँ पे कि वहाँ पर एक तो जीव पदार्थ हैं, दूसरा पुद्गल पदार्थ हैं। वहाँ पे भी धर्म द्रव्य है, जो यहाँ धर्म द्रव्य है वही अखंड द्रव्य, वही तो वहाँ तक व्यापक, तो सारे विश्व में व्यापक, 3 लोक में वो एक ही धर्म द्रव्य। तो वो धर्म द्रव्य वहाँ वो यही धर्म द्रव्य वहाँ है, वो यही अधर्म द्रव्य वहाँ है। यही आकाश द्रव्य लोक आकाश में पूरा व्याप्त है, अलोक आकाश वाला यही आकाश, लोक आकाश में एक ही अखंड आकाश, ये आकाश वहाँ भी है ये। और इस प्रकार से काल द्रव्य भी वहाँ पर हैं, जो कि वो भी है। कि इतना तो वहाँ तो जाकर भी नहीं देख सकता था मैं। क्यों वहाँ जाकर देख नहीं सकता था? क्योंकि वहाँ तो पर्याय देखता, और पर्याय कोई पूरी वस्तु मानता। तो पर्याय का यहाँ पे कि कैसी आकृति है, क्या है ये आकृति, पर्याय इतनी सी देखता उसको बस। हम तो उस पर्याय की खान गुण और गुणों की खान द्रव्य उसको दिखा रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे बैठ के। तो वो तो यहाँ पे इतना उत्कृष्ट वस्तु स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझना, यह पूरे विश्व का अवलोकन करना है। देखो भगवान तो प्रत्यक्ष जानते हैं लोकालोक को, लेकिन यह जो द्रव्य गुण पर्याय का जो ज्ञाता होता है वो परोक्ष रूप से यहाँ बैठे हुए सारे विश्व को जान लेता है। सारा विश्व जो परोक्ष रूप से यहाँ केवल ज्ञान बरतता है। ज्ञानी को जो सम्यक दृष्टि हुआ, उसको अपने द्रव्य गुण पर्याय का अपना स्वरूप समझ में आया, भाषित हुआ, अपने द्रव्य की अनुभूति करके अपनी पर्याय निर्मल उसकी प्रकट हुई। अपने आप क्रमबद्ध में कुछ करना नहीं पड़ता, वस्तु अपने आप परिणाम रही है। तो ऐसा जो हुआ वो जीव को जो प्रकट होता है लोकालोक का ज्ञान। अरे साहब अभी लोकालोक केवल ज्ञान हो गया क्या? अरे परोक्ष रूप से वही केवल ज्ञान ही बरतता है, परोक्ष ज्ञान है, समझे है ना, परोक्ष रूप से। श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है श्रद्धा अपेक्षा है केवल ज्ञान बढ़ते छे ना। तो वो क्या है, क्योंकि परोक्ष रूप है ना, परोक्ष रूप से मतलब भगवान ने 6 द्रव्य बताए, अपने को विश्वास हो गया कि हाँ 6 द्रव्य हैं विश्व में, तो 6 द्रव्य हैं ये तो बात, और 6 द्रव्य पूरा लोक आ गया इसमें, तो हाँ सब बड़ा लोक आ गया। सब 6 प्रकार के द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। विश्व में 3 लोक आ गए सब। तो अब ये तो इसका मतलब कि मेरे को 3 लोक में क्या है सब मालूम पड़ रहा है कि द्रव्य गुण पर्याय हैं। ये हो गया लोक का ज्ञान कंप्लीट। और कुछ भी है ही नहीं इसके अलावा, द्रव्य गुण पर्याय के अलावा। द्रव्य गुण पर्याय ही है बस, और कुछ नहीं है विश्व में। द्रव्य गुण पर्याय, और द्रव्य अपना अपना द्रव्य, अपने अपने द्रव्य में अपने अपने अनंत गुण, और अपने अपने गुणों की एक एक गुण की एक एक समय में एक एक पर्याय। इस प्रकार से वो पर्याय उत्पाद व्यय वाली स्वभाव वाली वो होती रहती है, उत्पाद होती है, व्यय होती है, वो स्वभाव। इस प्रकार से वो पर्याय का काम होती है। इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु विराजमान रहती है। क्या इसलिए द्रव्य गुण पर्याय समझना चाहिए। अब यहाँ गुणों की बात, द्रव्य है तो द्रव्य समझ में आ गया, द्रव्य सामान्य द्रव्य, अभेद द्रव्य,
ये भी तो द्रव्य की परिभाषाओं में आता है साहब। आपने अभी हाल तक इतनी परिभाषा बता दी। उत्पाद द्रव्य युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम गुण पर्यावत द्रव्यम, ये दो बताइए अभी हाल। यहाँ पे भी यही, ये द्रव्य अर्थ हैं, अर्थ द्रव्यमय, गुण द्रव्य से पर्याय होती हैं। ये अपने मूल का था तेहिम पुणोपज्जाया, उन्हीं से पर्याय उत्पन्न होती है। और पज्जय मुड़ाही पर समय जो पर्याय में ही जो रथ हैं वो मिथ्या दृष्टि होते हैं। अब यहाँ पे गुण अपने अंदर हैं अनंत, अनंत गुण बताए जीव में, जीव के पुद्गल में, पुद्गल के सबके अपने अपने गुण होते हैं। अरे अपने अपने गुण तो होते हैं, पर ये जो अपने अपने गुण होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? सबकी अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग। देखो जैसे सोना है, उदाहरण के लिए सोना, तो स्वर्ण है वो, उसके अंदर उसकी क्वालिटी के गुण हैं, और चांदी में चांदी की क्वालिटी के गुण हैं। सब द्रव्यों में अपने अपने गुण होते हैं ना। उदाहरण दिया है तो स्वर्ण भी पर्याय है, वो पर्याय है, उसका जो द्रव्य है वो तो पुद्गल द्रव्य है। स्वर्ण भी वो पुद्गल द्रव्य है, और आज अभी हाल वो स्वर्ण रूप पर्याय में है, वो पलटेगा, स्वर्ण रूप पर्याय भी पलट जाएगी। अरे भस्म बन जाती है स्वर्ण भस्म, राख बन जाती राख। ऐसा होगा सोना सोना ही रहेगा हमेशा हमेशा, राख बन जाती। इस तरह से भाई पर्याय पलटती, इसलिए वो जो पलट गई, जो नष्ट हो जा रही है, व्यय हो रही है, इज टू पर्याय। जो नष्ट हो जाती है वो पर्याय, स्वर्ण के जो स्वर्ण ही पलट जा रहा है, इसलिए वो पर्याय है। वो उसमें स्वर्णता जिसमें से प्रकट हुई, उसके अंदर गुण है अंदर में, वो उसको पुद्गल में पुद्गल की क्वालिटी के गुण हैं, और उसके अंदर में पुद्गल की क्वालिटी के गुण हैं स्पर्श रस गंध वर्ण, ये मुख्य गुण है। इस स्पर्श रस गंध चार गुण तो लक्षण में काम आते हैं, वो वाले बताए। ऐसे अनंत गुण उसमें हैं, और सामान्य गुण तो सब द्रव्य में एक सभी के अस्तित्व, वस्तु तो द्रव्य तो प्रमेय तो अगुरु लघु तो प्रदेश तो, ये सब गुण उसके अंदर में पुद्गल के अंदर, पुद्गल के अंदर अस्तित्व भी गुण सभी में है वही अस्तित्व, तो उसमें भी पुद्गल में भी है। वो पुद्गल में अस्तित्व गुण उसका अस्तित्व है, उसका गुण है। वो मेरे द्रव्य में जो अस्तित्व है मेरा, वो मेरा गुण है जीव का। इस तरह से सबके अलग अलग गुण हैं। तो ये इस तरह से निश्चय करते जाओ वस्तु का, हर वस्तु का निश्चय करते जाओ द्रव्य गुण पर्याय में। तो ये निश्चय करते ही इसको अपने भी आत्मा के अंदर द्रव्य गुण पर्याय का भी निश्चय होगा। ये तो अपने अपनी क्वालिटी के, जीव में जीव की क्वालिटी के गुण हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख प्रभुता विभुता सर्वदर्शिता स्वच्छता प्रकाशत्वता त्यागोपान सुधन्यत्वता, सब अनंत गुण, ऐसे अनंत गुण हैं। अनंत ये 47 शक्तियाँ, ये 47, ये तो 47 ही बताई ये, क्योंकि कितना बता सकता है कोई भी। बहुत गुरुदेव ने भी बहुत सारे गुण सोच करके और बताए, तो लगभग 100-125 गुण तक पहुँचे। वैसे इतने ही ध्यान आता है। और इसके फिर कहते हैं कि अपना क्षेत्रम का उघाड़ ऐसा नहीं कि अपन और ज़्यादा पकड़ सकें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुण इतने से ही 100-125 ही हैं। और अनंत गुण है, अनंत कितने अनंत। तो चलो उसकी बात भी कर लें कि कितने अनंत कल्पना कर सकता है क्या जीव? अनंत। इस विश्व में जीव कितने हैं? अनंत। अरे आलू की सुई की नोक में इतने, उसमें जितने आवे हैं उसमें अनंत जीव हैं, है ना। देखो इस आलू की सुई की नोक में जितने आए उसमें असंख्य शरीर हैं उसमें, निगोदिया के असंख्य शरीर। फिर एक शरीर में अनंत जीव है, शरीर असंख्य हैं और एक शरीर में अनंत हैं। इसमें अनंत होने से उसको साधारण वनस्पति बोलते हैं, साधारण में चले जाती है वो, जिसमें एक शरीर में अनंत जीव। ऐसे असंख्य शरीर हैं उसमें, उतनी सी जगह में। सुई की नोक पे कितना सा आने वाला है, जरा सा रस आएगा, रस एक बूंद भी पानी उतना सा भी नहीं आ पाता है, उतना सा उसके अंदर असंख्य शरीर और एक एक शरीर में अनंत जीव, साधारण वनस्पति।
आलू, कांदा, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, तो पूरे कितने जीव हो जाएंगे। एक सुई के नोक में, असंख्य शरीर में, असंख्य में कितने होंगे, असंख्य अनंत। तो पूरे आलू में कितने होंगे, 1 किलो आलू में कितने होंगे, फिर एक दुनिया के अंदर जितने आलू हैं उसमें कितने होंगे, फिर कांदा, लहसुन, गाजर, तो अनंत 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 जीव भरे पड़े भरे पड़े भरे पड़े। ये तो उसके ऐसे फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, असंख्य 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 जीव ये भरे पड़े हैं सारे विश्व में। आकाश का एक प्रदेश ऐसा खाली नहीं है कि जहाँ पर जीव न हो, पुद्गल न हो, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य न हो। एक प्रदेश ऐसा खाली नहीं, सब दूर सर्वत्र 6 द्रव्य विराजमान हैं। तो अब वहाँ सब लोकाकाश में सब जुड़ ये इसी स्थिति। तो इसलिए वहाँ पर सब जो विश्व में आनंद, ये निगोदिया जीव होते हैं वो सारे विश्व में भरे होते हैं। सिद्ध शिला पर भी वहाँ पे भी होते हैं निगोदिया जीव और अनंत होते हैं। और सारे भरे मनुष्य तो बहुत संख्यात में ही है, वो तो बहुत कम है मनुष्य, सबसे कम दुर्लभ पर्याय है तो मनुष्य पर्याय, तो उसके अंदर जीव जो हैं वो बहुत कम है। तो पर्याय है वो, मनुष्य भी पर्याय, त्रियंच देव नारकी सब असमान जाति द्रव्य पर्याय, द्रव्य पर्याय पर असमान जाति है ना। और समान जाति द्रव्य पर्याय तो जीव में तो होती ही नहीं है, वो तो पुद्गल में ही होती है, सिर्फ स्कंद में। स्कंद होते हैं ना, वो पुद्गल करके स्कंद हुआ तो असमान, वो समान जाति पर्याय, पुद्गल में पुद्गल मिला है। अब ये यहाँ जीव और ये पुद्गल दोनों हैं, तो ये तो असमान जाति पर्याय का नाम है मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी, क्योंकि यहाँ जीव भी बैठा है और पुद्गल भी, असमान जाति वाले 2 द्रव्य न्यारे न्यारे हैं। तो व्यवहार है ये कि हम उसको दोनों को मिला करके एक बता रहे हैं मनुष्य। कहने की बात है, व्यवहार नहीं से बोला जाता है कि मनुष्य, ये मनुष्य बोला गया हो असमान जाति पर्याय, पर असमान जाति पर्याय दोनों मिला करके एक हो जाती है, ये सब व्यवहार नहीं से बोला जाता है, वास्तव में होता नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है कि वो एक हो जाए। तो द्रव्य गुण पर्याय समझ रहे हैं अपन। तो जीव अनंत, क्या किस पॉइंट पे चल रहे हैं कि गुण अनंत होते हैं, वो कितने होते हैं, जीव अनंत, पुद्गल उससे अनंत अनंत। क्यों अनंत अनंत क्यों हो गए, पुद्गल जीव तो अनंत भरे में हैं, फिर वो सभी जीवों के साथ वो कार्मण वर्गणा नहीं है क्या, आहार वर्गणा नहीं है क्या। देखो ये ऊपर जो शरीर है ना, ऊपर वाला जो शरीर है औदारिक शरीर, या अभी त्रियंच नरकी और देव का हो तो व्यक्रियक शरीर, तो ये जो भी शरीर हैं औदारिक, व्यक्रियक, आहारक, तेजस, कार्माण, इसमें औदारिक शरीर में जितने परमाणु होते हैं ये सब द्रव्य हैं, अलग अलग परमाणु, एक एक परमाणु अलग अलग द्रव्य है, उसके अंदर उसके अनंत गुण हैं, और उस परमाणु में उसके अंदर जो अनंत गुण है उसकी पर्याय उत्पन्न हो रही है प्रति समय, एक एक गुण की एक एक समय में एक एक पर्याय उत्पन्न हो रही है। हाँ अरे भाई, तो ये ऐसे, तो यहाँ पे वो कार्माण वर्गणा जो है वो भी, तो जीव अनंत जीवों में से एक जीव निकाला। अब एक जीव में कार्बाण वर्गणा, तो पहले अपन औदारिक शरीर, तो औदारिक शरीर से असंख्य गुना ज़्यादा व्यक्रियक शरीर में परमाणु होते हैं, क्योंकि उससे सूक्ष्म होता है वो। व्यक्रियक से आहारक शरीर होता है, वो उसमें उससे असंख्य गुना ज़्यादा परमाणु होते हैं। और आहारक से जो तेजस शरीर होता है उसमें अनंत गुना होते हैं, और जो तेजस शरीर में जो अनंत गुना है उससे अनंत गुना ज़्यादा कार्माण शरीर में होते हैं। तो ये कार्माण शरीर तो सभी जीवों के पास, निगोदिया से लेकर सारे भरे हों सबके पास, तो कितने अनंत अनंत परमाणु उसके अंदर हैं। तो एक जीव के साथ इतने इतने कर्म बने, तो पुद्गल अनंत अनंत हो गए कि नहीं हो गए। जीव तो एक था, उसमें अनंत पुद्गल हो गए, तो एक में अनंत, तो अनंत अनंत पुद्गल। तो इस प्रकार से जीव सारे विश्व में अनंत, तो पुद्गल उससे अनंत अनंत। अब धर्म द्रव्य, उससे जीव पुद्गल अनंत अनंत हो गए,
उससे अनंत गुना ज़्यादा होते हैं काल के समय। देखो 1 मिनट में कितने 1 मिनट में 60 सेकंड, और एक एक सेकंड में असंख्य समय जाते हैं। 1 सेकंड में असंख्य समय, असंख्यात्मक भाग, 1 सेकंड का असंख्यात्मक भाग एक समय कहलाता है, जिसका दूसरा टुकड़ा उससे कम हो ही नहीं सकता। लास्ट पॉइंट वाला वो एक समय कहलाता है, टाइम का समय। ऐसा वो जो समय है वो 1 सेकंड में असंख्य हो गए। 1 मिनट में कितने होंगे देखे, अगर अनादिकाल से कितने और अनंत काल तक कितने चलते रहेंगे। अनंत 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 समय है ना, समय समय समय। ओहो, जितने काल के समय है ना, भूत भविष्य वर्तमान सब मिला के अनंत अनंत समय। अब ये अनंत समय उससे अनंत गुना ज़्यादा आकाश के प्रदेश, 3.5 लोक के और अलोकाकाश के भी, अलोकाकाश लोकाकाश अलोकाकाश मिलके एक ही आकाश है। तो इस आकाश के अंदर अनंत प्रदेश, अनंत अनंत प्रदेश, कितना बड़ा होता है आकाश। एक ही द्रव्य है, वो भी द्रव्य है, द्रव्य गुण पर्याय। उस आकाश में आकाश के अनंत गुण है और उसकी पर्याय उत्पन्न हो रही है प्रति समय में आकाश की अवगाहनत्व वाली। और इसे अनंत उसकी पर्याय जो भी अस्तित्व अस्तित्व आदि सब पर्याय तो उसमें ही, और इस प्रकार वो अनंत पर्याय उसमें निकल रही। तो वो आकाश द्रव्य जो एक है उसके अंदर कितने प्रदेश हुए, अनंत अनंत अनंत, अंतहीन नभ। वो नभ में हम चले जाओ कभी अंत आने वाला है क्या आकाश का? नहीं आता। इतने आकाश के प्रदेश एक परमाणु जिसमें रखे जाए, और एक परमाणु रखो और उस परमाणु को हटा दो तो उसने जितनी जगह रोकी थी ना आकाश में, उसको कहते हैं एक प्रदेश। एक प्रदेश इतना छोटा होता है। ऐसे वो आकाश पूरा का पूरा हम नाप लें, कितने परमाणु आएंगे लाइन से, कितनी जगह, कितने अनंत अनंत प्रदेश। तो जो प्रदेश हैं उससे अनंत गुना ज़्यादा क्या है, एक द्रव्य में गुण है। एक द्रव्य, चाहे जीव हो चाहे पुद्गल हो, कोई भी द्रव्य, उस अनंत गुना ज़्यादा गुण है मेरे आत्मा। इसलिए अपने आते हैं आत्मा गुणों की खान है, आत्मा गुणों की खदान है। क्यों खदान बोला? कि अनंत अनंत इतने गुणों का पिंड है यह द्रव्य मेरा। वस्तु हूँ मैं भाई। अपने वस्तु के स्वरूप को पहचानो कि वस्तु क्या होती है, और वस्तु के अंदर गुणों का समुदाय होती है। इतने अनंत गुणों का पिंड हूँ मैं महाराजा, गुणों का गोडाउन। समझ में आया ना? इतना वैभव का वान हूँ मैं, अंदर से वैभववान हूँ मैं। ये गुण हो गए। और उसके बाद उसके बाद पर्याय की बात करो तो हर गुण की एक समय में एक पर्याय होती है। उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय। पर्याय किसे? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। पर्याय मतलब उत्पाद व्यय, पलटती हो, उत्पाद व्यय। एक द्रव्य की परिभाषा 80 नंबर की गाथा में भी दी है। अन्वय सो द्रव्य, व्यतिरेकी सो पर्याय, द्रव्य पर्याय, है ना? तो वहाँ पर सब जो है बातों नए से होती है भाई, अपेक्षाओं से होती है। यहाँ पे उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सद्रव्य लक्षणम कहा था, और वहाँ पे अकेले ध्रुव सत्ता को, त्रिकाली ध्रुव को द्रव्य बोला, और उसकी जो पर्याय हो रही उत्पाद व्यय, अन्वय सो द्रव्य, यह वही है। ऐसे जो जिस पे अपन को अन्वय पे दृष्टि जाती है, प्रत्यभिज्ञान का कारणभूत बनता है, तो वह द्रव्य है। और जो पलटता हुआ, अपने अंदर में पलटा हुआ जो मालूम पड़ता है, वो पर्याय। अन्वय सो द्रव्य, व्यतिरेक सो पर्याय, ये भी पहचानना पड़ेगा। परिणमन सो पर्याय, पर व्यतिरेकी सो पर्याय। व्यतिरेक मतलब बदल जाने वाली, तो बदल जाती है ना पर्याय। तो जैसे कि वो सोना था तो पहले वो स्वर्ण हार था, हार के रूप में था, तो हार रूप पर्याय। अब पर्याय क्यों बोला? क्योंकि परिणमनशील है, कि पहले सोना था, ये हार था, ये हार पलट करके और उसकी चूड़ियाँ बन जाती है। पलट गया ना, पर्याय पलट गई ना। तो वो जो हार पना नष्ट हुआ ना, मैंने व्यय हुआ ना,
तो जो व्यय हो और उत्पन्न हुआ और व्यय हुआ हो वो पर्याय का लक्षण है। ये परिणमन कहलाता है, बदल जाना, चेंज होना, यह है व्यतिरेक होना, चेंज हो जाना, पलट जाना, बदल गई बदल गई बदल गई। जो बदली हुई जो चीज़ें हैं पर्याय, वो उस परिणमन है, वो परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो बदल रहा है बदल रहा है बदल रहा है। यह सोना, चैन, ये अंगूठी, पायजाब, बिछोड़ी, बोर, ये बाजू बंद, कंदोरा, और ये सब स्वर्ण के सब पर्याय पलटती जाती है। सोना वो का वही, तो जो वह का वही वह हमको उसको देखा हमने, कंदोरे को देखा, उसके अंदर में एक दो निगाह बनती है। एक तो वो चीज़ कि इसमें वही चीज़ कौन सी जो पहले थी और जो हमेशा रहेगी, तो वो उस पर जाएगी निगाह हमारी उस स्वर्ण पे। ये पहले भी स्वर्ण था, जब ये चूड़ी थी ना तब भी इसमें वो चीज़, यह वही चीज़ कौन सी थी कि सोना। और आज भी अभी हाल कंदोरा बन गया है, तो इस कंदोरे में भी यह वही चीज़ कौन सी है, सोना। तो यह वही है, या ये वही है का चिन्ह जिसमें बनता है, वो चिन्ह कहलाता है अन्वय। यह वही है अन्वय, यह वही है। पंचाध्यायी में अन्वय मतलब यह वही है। तो अब यह वही पे दिखा जा रही है। तो हाँ, अब हमने उसी स्वर्ण में देखा कि यह वह नहीं है, व्यतिरेक। तो यह वह नहीं है मतलब कि पहले वो कंदोरा था, अब हाल ये चूड़ी बन गई, तो यह वह नहीं है, मतलब कंदोरा नहीं है, ये तो दूसरी चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ दिख रही है उसी सोने में। तो जो भिन्न पलटती हुई चीज़ प्रतिभाषित हुई वह इक्वल टू पर्याय। वो पलटी हुई बदली हुई चीज़ वो पर्याय, ऐसा है। हाँ, इसको एक परिभाषा और ऐसी बताते हैं, अपना गुरुदेव बताते थे, लालचंद भी बताते थे। क्या 6 એ દ્રવ્યનું લક્ષણ છે અને થાય છે આ પર્યાયનું લક્ષણ છે, समझा ना। है और होता है, जो है पहले से अनादि अनंत है, वस्तु है, मैं हूँ, ये द्रव्य का लक्षण। और मेरे में ये प्रकट हुआ, नया हुआ, जानना हुआ, देखना हुआ, राग हुआ, द्वेष हुआ, ये सब नए पलट रहे हैं, पर्याय पलट रही है। तो ये पलट रहे हैं, ये सब ये पर्याय जानने में पलट रहा है। मति ज्ञान, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये सब पलट रही, चेंज, ये पर्याय। श्रुत ज्ञान, ये श्रुत ज्ञान, ये भी पर्याय है। ये अपन को चिन्ह लक्षणों से पहचानना पड़ेगा कि ये पर्याय है, लक्षणों से पहचानना पड़ेगा पर्याय है। और भी पर्यायों के सब स्वरूप है, द्रव्य के स्वरूप हैं, वो द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, ये सत का विस्तार है। जैसे प्रवचन सारी है, जबरदस्त है ये द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार, या ये अपन को ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। ज्ञेय तत्व जो वस्तु का स्वरूप जानिए, ज्ञेय को, ज्ञेय तत्व है वह वस्तु का स्वरूप। वस्तु स्वरूप ये है ज्ञेय कि ये 6 द्रव्य हैं, गुण हैं, पर्याय, यही है ज्ञेय। और इसको ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को सम्यक दर्शन का अधिकार बोला गया है। क्यों बोला गया है? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन सम्यक दर्शन का अधिकार बोला गया है। क्यों बोला गया है? तो इसलिए बोला गया है कि इसमें तो ज्ञेय का स्वरूप आएगा तो द्रव्य गुण पर्याय की बात आएगी, आप इसमें सम्यक दर्शन कैसे निकालोगे? कि ज्ञेय को पहचानते ही इसकी दृष्टि में मैं पर्याय हूँ ये छूट जाता है। और पर्याय क्योंकि पज्जय मुड़ा ही पर समया, पर्याय में मैं पना करता है ना, पलट रहा हूँ, पलटते हुए मैं पना रखेगा तो अपने को पलटा हुआ अनुभूति करेगा। इसमें कहेंगे मौत की अनुभूति हो रही है, मौत की अनुभूति होती है। बाबूजी युगल जी साहब क्या कहते थे, हाँ, कि जो नष्ट होने वाली पर्यायों में जो अहम करता है उसे निरंतर मौत की अनुभूति होती है। इस मौत की जो अनुभूति है उसी का नाम है भाव मरण। ये भाव मरण, यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। ये तो वो जो मरण है वो ये मौत की अनुभूति है। क्यों अनुभूति है? क्योंकि इसने अपने को क्या माना? पर्याय।
और पर्याय कितनी देर की होती है? एक क्षण समय की। तो मैं बन के बैठा था पर्याय, और पर्याय थी एक समय की, नष्ट होती है। तो इसको लगेगा कि मैं नष्ट हो गया, मर गया, मैं मर गया। तो ये हर समय समय पर्याय होती है ना, उसमें मैं लगाया रखता है, नष्ट होता रहता है, मैं नष्ट होता रहता है। इसका अर्थ है कि मैं मरता रहता हूँ। नष्ट होना मैंने मरना, और क्या होता है? नष्ट होने योग्य जो पर्याय हैं वो है अपनी पर्याय, उत्पाद व्यय, पर वो मैं नहीं हूँ। मैं पना उसमें अगर पर्याय में रखते हैं हम, तो हमें आकुलता की उत्पत्ति होती है, यह हमें मृत्यु की अनुभूति होती है, और हमें स्थिरता नहीं मिलती है, क्योंकि पर्याय स्वयं अस्थिर है। इसलिए हमें स्थिर भूमि पे अपने को अपनापन लाना होता है। तो अपने अंदर ही अपने उत्पाद व्यय ध्रुव में जो ध्रुव सत्ता है वो स्थिर है। तो अपना ही उत्पाद कहीं गया नहीं, उत्पाद पर्याय कहीं गई नहीं, अपनी ही पर्याय, वही अपनी पर्याय ज्ञान की। उस ज्ञान के अंदर में अपना द्रव्य ज्ञेय बनाया इसने, और उस सिद्धांत की पर्याय ने वो जो पर्याय में मैं पना था, जय मूढ़ापना, मूढ़पना, वो मूर्खतापना, वो हटाया। और यह वहाँ वो पर्याय ने त्रिकाली ध्रुव, जो अंदर ध्रुव था, ध्रुव सत्ता, वो द्रव्य वाला, उसके अंदर मैं पना लाया। अन्वय वाला जो द्रव्य है वो उसके अंदर उसने मैं पना लाया कि ये द्रव्य में हूँ। अरे ये तो मैं हूँ, तो वहाँ तो द्रव्य तो स्थिर है, स्थायी है, अजर अमर है। तो इसको जो मैं मरता हूँ की जो अनुभूति हो रही थी, उसकी जगह मैं अनादि अनंत हूँ, ऐसी स्थायित्वता की अनुभूति हो जाती है, और ये जो का कल्याण हो जाता है, वरना सम्यक दृष्टि बन जाता है। इसलिए इसको ये कहा कि ये जो अधिकार है वो सम्यक दर्शन का अधिकार है, क्योंकि इसमें ये पर्याय द्रव्य गुण का स्वरूप समझने से पर्याय में से मैं पना अपने आप हटता है, और द्रव्य में मैं पना जाता है, और द्रव्य में मैं पना जाने से ये सम्यक दृष्टि बन जाता है। द्रव्य दृष्टि, सम्यक दृष्टि, पर्याय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। पर द्रव्य पर्याय तो समझे पहले, अपने अंदर ही, अपनी वस्तु के अंदर ही द्रव्य पर्याय सब है, लेकिन पर्याय दृष्टि नहीं बनाना है, मैं पना पर्याय में नहीं रखना है। ज्ञान करना है पर्याय का भी, श्रद्धा में मैं पना नहीं लाना है। ज्ञान तो दोनों का करेगा, अनेकांतमयी वस्तु के द्रव्य भी है, पर्याय भी है। अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम, तो अनेकांतमयी मूर्ति है मेरे अंदर में, तो वो हमेशा प्रकाशमान है। प्रत्येक क्षय द्रव्य में अनेकांतमयी मूर्ति हैं सब ये। तो ये अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम, जिनवाणी प्रकाश करती है अनेकांतमयी मूर्ति का, और अनेकांतमयी मूर्ति निरंतर प्रकाशित हो रही है अंदर में। द्रव्य द्रव्य रूप से विराजमान है, और पर्याय पर्याय रूप से विराजमान है। द्रव्य और पर्याय दोनों हैं। तो नित्य अनित्य, द्रव्य त्रिकाली, ध्रुव नित्य, उत्पाद व्यय ध्रुव में जो ध्रुव है वो नित्य, और उत्पाद व्यय तो अनित्य ही, व्यय बोल ही रहे हैं उसको, उत्पाद को व्यय, वो अनित्य। तो नित्य अनित्य, नित्य अनित्य दोनों हैं। तो ये अनेकांत हुआ वस्तु में। तो ज्ञान अनेकांत का ज्ञान होता है, पर सम्यक एकांत बिना अनेकांत कार्यकारी नहीं। सम्यक एकांत मतलब ज्ञान में अनेकांत से वस्तु जानकर, फिर उसमें से पर्याय को गौण करके, और त्रिकाली द्रव्य ध्रुव के एकांत में चला जा। ध्रुव के एकांत में, ये ध्रुव मात्र सत्ता में हूँ, और ये पर्याय उत्पाद अपने आप हो रही है, मैं तो ध्रुव बैठा हूँ, और अपने आप अनादि अनंत विराजमान, कुछ करना ही नहीं है। ध्रुव है बस, वो सत्ता ज्ञान की, वो स्वीकार करे इसको, ध्रुव को। तो अनेकांत स्वीकार करा तो द्रव्य भी है, पर्याय भी है। अब पर्याय को गौण करके एकांत, सम्यक एकांत में ध्रुव ही हूँ, ये श्रद्धा की तरफ से बात है। देखो, और ज्ञान जो है वो दोनों को जानता है, द्रव्य और पर्याय दोनों को जानता है, वो ज्ञान होता है। क्या देखो, एक भजन है इसका जो क्या, कलकत्ता मंडल ले थे पहले, दिलीप प्रकाश उन्होंने बनाया था इसको, क्या कहते हैं ये भजन, क्या कि ज्ञान, उसका आगे ज्ञान नो विषय अनेक है, दर्शन नो विषय एक है, चारित्र नो विषय स्थिरता जे, मारो प्रयोजन आनंद है,
हाँ हाँ आनंद है, त्रिकाली हूँ ध्यायक हूँ, आनंद से भरपूर हूँ, मैं शुद्ध हूँ और मैं बुद्ध हूँ, अभेद स्वरूपी एक हूँ, त्रिकाली हूँ। तो मैं ज्ञान का विषय अनेक है, माने अनेकांत, द्रव्य भी है, पर्याय भी है, नित्य अनित्य, एक अनेक, सत असत, तत् अतत्, ये सब ज्ञान तो जानेगा, द्रव्य भी है, पर्याय भी है। पर श्रद्धा का विषय, दर्शन का विषय मतलब श्रद्धा लगाना, श्रद्धा का विषय एक है, त्रिकाली ध्रुव, वहाँ द्रव्य पर्याय दोनों नहीं, ओनली द्रव्य। श्रद्धा का विषय है श्रद्धे, क्योंकि उसको टिकना है, टिकने के लिए स्थिर भूमि चाहिए। पर्याय स्थिर नहीं है, अस्थिर है, अपनी पर्याय अस्थिर है, तो उसमें मैंपना नहीं टिक सकता है। यहाँ पे ध्रुव अंदर ही अंदर द्रव्य है, वो ध्रुव है, वो स्थिर भूमि है, उस स्थिर भूमि पे टिकता है। अपन टिके पाए जा सकते हैं, अपने आप को टिका हुआ अनुभव कर सकते हैं, अनादि अनंत हमको स्थिरता मिलती है। इसलिए द्रव्य का अवलंबन लेना होता है, इसलिए तो उसका भी श्रद्धा का विषय एक है। इसलिए श्रद्धा में अहमपना लाना होता है, तो ध्रुव में मैंपना लाना होता है। सावे वस्तु जब उत्पाद वे ध्रुव है, तो अकेले ध्रुव में मैंपना क्यों करवा रहे हो? पर वो वहाँ पे उसको स्थिरता मिलती है, वो टिकने की जगह है उसकी, वो पर्याय पलट जाती है, तो उसमें मैं रखे तो मैंपना रखे कैसे? इसलिए श्रद्धा का विषय ध्रुव ही होता है। वो ज्ञान जानता है ना कि द्रव्य भी है, पर्याय भी है मेरे में। और फिर ज्ञान है वो निश्चय नए से श्रद्धा की तरफ से, चारित्र की तरफ से ध्रुव का अवलंबन लेने के लिए मैं अकेला ध्रुव ही हूँ, मैं पर्याय नहीं हूँ, ऐसा ज्ञान जानता है। पर वो नए से जानता है, तो नए पर्याय व्यवहार नए से आएगा तो अपने पर्याय आर्थिक नए से आएगा तो अपनी पर्यायों को भी जानेगा, द्रव्य आर्थिक नए से द्रव्य को जानेगा। देखो द्रव्य की बहुत तरह की परिभाषाएँ आ गई हैं, और इसमें द्रव्य में और यह द्रव्य का स्वरूप समझना है, नयों से समझना है, तो द्रव्यार्थिक नए 10 प्रकार के होते, 10 प्रकार के द्रव्यार्थिक नए, 10 तरह से द्रव्य समझाया गया है। समझे? अब जितना बुद्धि लगा सकता है अपनी, उसको द्रव्य को समझने में लगाइए। पर्याय आर्थिक नए से पर्याय को 6 प्रकार के पर्याय आर्थिक नए बताएं, तो उससे पर्याय को स्वरूप को भी हम समझ सकते हैं नयों से। द्रव्य के स्वरूप को समझो, पर्याय के स्वरूप को समझो, सब समझो, तो अपने आप श्रद्धा जो है द्रव्य की करने से, क्योंकि वो टिकाऊ चीज़ है ना, तो उसको ऐसा कहते हैं श्रद्धा। अरे टिकते तत्व पर टिक जाओ तो टिक जाओगे। अंदर उत्पाद वे ध्रुव में ध्रुव टिका हुआ है, समझ में आया? पर्याय तो टिकी हुई नहीं, वो तो उत्पाद व्यय वाली है, उत्पाद का व्यय हो रहा है, मतलब कि वो टिकी हुई नहीं, व्यय हो ही जाता है उसका, हर पर्याय का। इसलिए यहाँ पर टिकते तत्व पर टिक जाओ तो टिक जाओगे, और जो स्वयं ही नहीं टिका है उस पर टिकने जाओगे तो कभी नहीं टिक पाओगे। इसलिए ढूंढो अंदर में कि टिका हुआ तत्व कहाँ है, जो टिका हुआ है इसमें टिक जाओ, टिके रह जाओगे, अपना अनंत काल तक के लिए आनंद करते रहेंगे, टिके हुए। पर्याय पलटती रहेगी, आनंद रूप पलटी रहेगी, और नहीं तो दुख रूप परिणमन होता रहेगा। जिसको द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में ज्ञान नहीं, वो दुख रूप परिणमन करता रहेगा। इसलिए बहुत ही अच्छी बात है ये द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझना। इसकी गोष्ठी होगी, उसके अंदर भी सब समझिए खूब विस्तार से, अच्छे से। द्रव्य गुण पर्याय में जितना बुद्धि लगा सकते हैं लगाएं। अभी भी अपना 3-4 दिन तक यह कार्यक्रम चलने वाला है द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में। इस टाइम पर सुबह शाम को सायंकाल जो अपना वो समय 60 जी चल रहे हैं, 50 से 55 नंबर तक की गाथाएँ वो चल रही हैं। वो समय 60 तो चलते ही रहेगा, अपनी समय पे चलता ही रहता है, कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें, है ना। और अभी भी इसमें जो फ्री कॉन्फ्रेंस काल में बहुत लोग सुन रहे हैं, यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, जोते भी सुन रहे हैं, ये सब सुनते रहेंगे। तो सब अपना आत्महित करें, यही मंगल भावना है। जय जिनेंद्र।